Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain glimpses of India in a baker from Goa. Last lecture I had explained this chapter कि गोवा में जो बेकर थे वो कैसे थे, उन लोग कैसे ब्रेड बनाते थे और वो इतना लविंग क्यों था सबके लिए, सबको क्यों पसंद आता था। और वो जो पोर्तुगीज़ जो थे उन लोगों के जनरेशन में ये थे, अभी भी जो है उनके जो वो जो जनरेशन बाय जनरेशन जो है दादा परदादा सबसे कोई कोई जो है इसको फैमिली बिजनेस बना के रखा है। और जो है वो क्यों सबके फेवरेट थे, क्योंकि वो जब आते थे तब एक झंग झंग आवाज़ आता था बम्बूस का, और जिससे सबकी नींद खुल जाती और सब उसका वेट करते थे। फिर जो लविंग उन लोग के लोव्स होते थे वो लेते थे, तो फिर उसमें पास्टाइन बास्टीन ये सब जो होते थे उन लोग खरीदते थे। ठीक है, तो आज हम जो है इसका पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट अ पार्टी अ फेस्ट लॉस द चार्म विदाउट ब्रेड। जो मैरिज गिफ्ट्स होता था वो एकदम मीनिंगलेस होता था। मैरिज में जो गिफ्ट्स देते थे उस एकदम मीनिंगलेस होते थे। उसमें जो है ना मीठा पाव, जिसको बॉल के नाम से जानते हैं, पार्टी में वो होता ही था, नहीं तो उसके बगैर पार्टी में रौनक नहीं आती थी। मैरिज पार्टी में नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। ये ज़्यादा नहीं है, एक बेकर इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया एक गांव में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट अपियर सैंडविच ऑन द ओकेशन ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब एक औरत उसकी लड़की की सगाई होती थी, इस ओकेशन के दौरान वो जो है सैंडविच बनाती थी घर पे। केक्स एंड बॉलिनस आर अ मस्ट क्रिसमस एज वेल अदर फेस्टिवल। केक्स बनाते थे, बॉलिनस बनाते थे अदर फेस्टिवल में भी, और कुछ भी त्यौहार होता था उसमें भी। और जो है इसमें thus the presence for the baker's furnace in the village is absolutely essential। जो बेकर्स था उसमें जो उसके जो फर्नेस थे, उसके जो सुगंध थे, वो उस गांव में बहुत ही अच्छे से आते थे। ठीक है, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। जो बेकर थे और जो ब्रेड से बेचते थे उन लोग उस दिनों में ऐसे कपड़े पहनते थे जिसको कबाई के नाम से जाने जाते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन ऑन द नीज। एक लंबा एक ही कपड़ा, ऐसा फ्रॉक जैसा लंबा कपड़ा होता था जो एकदम घुटनों के नीचे तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। जो जब मेरे बचपन में, जब ये जो ऑथर है वो कह रहे थे उसके बचपन में जो है, उसके बचपन में जो है उसने कैसा देखा था कपड़े पहनते हुए बेकर्स को। जो शर्ट जो पहनते थे, ट्राउज़र जो पहनते थे वो फुल लेंथ होते थे, लॉन्गर हाफ पैंट्स होते थे। Even as today, anyone who wears a pant which reaches just below the knee invites a comment that is dressed like a paddle। अभी भी जो है ऐसे कपड़े देखने को मिलते हैं जो घुटने के नीचे तक हाफ पहन जाते हैं। ऐसे कपड़े को पैडर के नाम से हम लोग जानते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एंड द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होते हैं वो उसके जो बिल होते हैं वो मंथ के लास्ट में लेने आते थे, महीने के लास्ट में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन समवन वॉलिंग पेंसिल। जो मंथली अकाउंट होता था उन लोग का जो रिकॉर्ड होता था वो पेंसिल से रखते थे। बेकिंग वॉज अ इंडेड अ
प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ऑफ द ओल्ड एज। जो बेकिंग था ये उन लोगों का पुराना प्रोफेशन था और ये बहुत ही लाभदायक था उस समय। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्रब। जो बेकर थे और उसके जो फैमिली थे वो कभी भी स्ट्रब नहीं करते थे। ही इज़ फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी प्रॉस्पेरियस। वो उसकी फैमिली मेंबर में थे और वो जो थे खुश थे। देयर प्लम्स पिसोई वॉज द ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। जो प्लम था वो जो ओपन था उसकी जो टेस्टिमोनी, ओपन टेस्ट प्लम का मतलब होता है प्रेजेंटली फैट बॉडी। जो फैट बॉडी होता था उन लोगों का उसके बारे में बताया गया है। और ओपन टेस्टिमोनी का मतलब होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। पब्लिक उसको एक कैरेक्टर देते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि वह कैसा था। इवन टुडे एनी पर्सन विथ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर द मेकर। अगर हम लोग कोई भी जैक फ्रूट देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वो बेकर के साथ हम लोग कंपेयर करते थे कि उसकी शारीरिक जो स्थिति थी वो ऐसी थी। तो अच्छा बेटा जो है आज का जो लेक्चर है वो ये जो चैप्टर है आज का आप लोगों का बेकर ऑफ फ्रॉम गोवा, तो वो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जो ख़त्म हो रहा है। लेकिन उसके बाद देखो एक ओरल कंपैरिजन चेक है, ऑब्वियसली आप लोग कर लिए हो, फिर भी मैं आप लोगों को इसका आंसर बता रही हूँ। पेज नंबर 86 में फर्स्ट जो है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉजिलिस्टिक अबाउट। जो है व्हाट आर द एल्डर्स इन द गोवा नॉजिलिस्टिक अबाउट। जो एल्डर्स थे गोवा में नॉजिलिस्टिक अबाउट वो क्या थे? वो पोर्तुगीज़ थे। और वो किस लिए फेमस थे ना? बेकरी के लिए। इट्स ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो? Yes, because the Portuguese and their famous loves the bread, horse eaters, lovers and light Venice make still there. इसका आंसर है थर्ड में व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। बेकर को किस नाम से जो बुलाया जाता था? पेडर। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? कब बेकर क्या रोज आते थे? रोज कब आते थे बेकर? उन लोग सुबह में आते थे और शाम को वापस जाते थे। इन मॉर्निंग वो आते थे। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? बिकॉज द चिल्ड्रन लव टू ईट ब्रेड। वन सेंटेंस में आप लिख सकते हो। ओरल कंपैरिजन चेक्स मैच द फॉलोइंग व्हाट इज मस्ट। अ मैरिज गिफ्ट्स, a marriage gifts sweet breads called ball, as a party of feast, bread for engagement, daughter sandwiches for Christmas, cakes and bolognese। ये जो है आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेकेंड लेक्चर में कुर्क के बारे में बताऊंगी। पर बेटा मुझे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो रेगुलर सब वर्क भेजो, वरना आप लोगों के पास पछतावा करने का भी टाइम नहीं होगा। फिर मत कहना मैडम हमारे इंटरनल मार्क क्यों नहीं दिए। तो आपके बुक भी कंप्लीट होंगे तो भी मैं मार्क नहीं दूंगी अगर रेगुलर होमवर्क नहीं आया तो, ठीक है। हो सकता है कोई रीज़न कि आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो सब कुछ मैं इग्नोर करी हूँ, लेकिन रेगुलर वर्क मुझे आना चाहिए। अगर आप लोग पीछे पड़ गए हो तो मुझे जो पेंडिंग वर्क है वो मुझे थोड़ा थोड़ा करके बताओ, लेकिन वर्क सबका मुझे चाहिए, ओके। तो ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन किया ये आप लोग लिखना, और उनके ड्रेसेस के बारे में, बेकर के ड्रेस कैसे थे उसका एक्सप्लेनेशन आपको 2 टाइम्स मुझे लिख के बताना है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम।